नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SK वायरल ताज़ा न्यूज खबर पर। आज की खबर आपके होश उड़ा देगी। यूपी के आगरा जिले की यह घटना सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक ऐसे भरोसे की हत्या थी जो प्यार के नाम पर कलंक है। यह कहानी मिंकी शर्मा की बताई जा रही है, जो आगरा जिले की रहने वाली थी, जो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो सपने से भरी जिंदगी देखना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। मिंकी शर्मा की उम्र मात्र 25 साल थी, जो आगरा के पार्वती बिहार टेढ़ी बगिया इलाके की रहने वाली थी। उसके पिता अशोक शर्मा एक कोल्ड स्टोर में काम करते थे। साधारण सा परिवार था, लेकिन सपने बड़े थे परिवार वालों के बच्चों के। 3 बहनों में पिंकी सबसे छोटी थी। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और घर में सबसे अब सिर्फ मिंकी और उसका छोटा भाई दीपक रह गया था। दीपक की शादी 6 फरवरी 2026 को होने वाली थी और घर में शादियां की तैयारी चल रही थी। मिंकी शर्मा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आगरा के संजय प्लेस स्थित में मारुति प्लाजा की 6वीं मंजिल पर एक प्राइवेट कंपनी HR मैनेजर के पद पर काम करती थी। वह आत्मनिर्भर लड़की थी और अपने परिवार का सहारा थी और सपना देखती थी। इसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी मिंकी शर्मा। विनय राजपूत शुरू में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों ही कंपनी में काम करते थे और फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया और प्रेम संबंध भी थे दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे से शादी करने की बातें भी करते थे। मिंकी ने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया था और विनय भी अपने घर में यह बात रख चुका था। सब कुछ समान और सही चल रहा था और सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन प्यार हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं और जितना हम लोग देखते हैं। कब और क्या कहां हो जाए किसी को कोई पता नहीं। करीबन 6 महीने पहले विनय राजपूत को पता चला कि मिंकी शर्मा किसी और से बात करने लगी है। वह उससे मिलने भी जाती है चोरी छिपे। यह बात विनय को पता चल गई और उसे यह बात सबसे ज्यादा बुरी लगने लगी। उसे लगा कि उसका भरोसा अब तोड़ रही है मिंकी शर्मा। विनय ने मिंकी को मना किया और समझाया, लेकिन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। विनय को लगने लगा कि मिंकी उसे अब नजरअंदाज कर रही है। वहीं मिंकी अपने फैसले को लेकर स्वतंत्र सोच रखने वाली लड़की थी। यहीं से प्यार में शक और शक में गुस्सा और गुस्से में नफरत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। 23 जनवरी 2026 को दोपहर करीबन 2 बजे मिंकी अपने घर से उसने परिवार से कहा कि उसके भाई की शादी का कार्ड कोरियर करने जा रही हूं। घर वालों से बोला। घर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि यह उसकी आखिरी विदाई होगी घर से। रात 8 बजे जब मिंकी घर नहीं लौटी और फोन भी बंद मिला तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। वे उसके ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा था ऑफिस पर। रात करीबन 10 बजे उन्होंने थाना ट्रांस यमुना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई मिंकी शर्मा के नाम। उसी रात कुछ दूरी पर कुछ ऐसा हो चुका था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रात करीबन 1 बजे थाना एतमाझोला क्षेत्र के जवाहर पुल पर लोगों ने सड़क के किनारे एक पड़ा बोरा देखा। जब पुलिस पहुंची और बोरा खोला तो अंदर से एक लड़की का शव पड़ा मिला बोरे पर। पूरा शहर सन्न रह गया इस बात को सुनकर और देखकर। पुलिस ने शव की पहचान के लिए प्रयास शुरू किए। आसपास के इलाकों में CCTV के फुटेज खंगाले गए और तभी एक बड़ा सुराग मिला पुलिस वालों को। कैमरे में एक युवक स्कूटी पर बोरा लेकर जवाहरपुर की ओर जाता दिखाई पड़ा। जब पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान की तो वह कोई और नहीं बल्कि मिंकी का ही दोस्त निकला।
विनय राजपूत उसका नाम था। वह मिंकी की स्कूटी चला रहा था। ऑफिस के बाहर लगे कैमरे में वह बोरे को घसीटते हुए ले जाता दिखाई पड़ा कैमरे पर। इसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या विनय राजपूत ने ही की है। पुलिस ने विनय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ पुलिस ने की विनय से। विनय ने जो बताया वह सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी और पुलिस वाले भी दंग रह गए इस बात को सुनकर। विनय ने बताया कि वह मिंकी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब उसे पता चला कि मिंकी किसी और से बात करती है तो वह खुद को अपमानित महसूस करने लगा और वह टूट गया। विनय ने कहा कि मिंकी उससे पैसे भी लेती थी और उससे बातें भी करती थी और अब दूरी बना रही थी। उसे लगा कि मिंकी उसे अब छोड़ रही है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने कई बार मिंकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मिंकी हमेशा झगड़ा करने लगती थी और गुस्सा हो जाती थी। और फिर आया मिंकी का वह मौत का दिन 23 जनवरी। विनय ने मिंकी को ऑफिस पर बुलाया समझौता के लिए और बातचीत करने के लिए। दोनों के बीच फिर से बहस होने लगी ऑफिस के अंदर ही। बहस इतनी बढ़ गई कि विनय ने अपना आपा खो दिया और गुस्से, ईर्ष्या और टूटे हुए भरोसे ने उसके भीतर के इंसानियत को खत्म कर दिया और शैतान जगा दिया उसके अंदर को। उसने अपराध कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती और उसने मिंकी को मार दिया। विनय राजपूत ने मिंकी को ऑफिस में ही मार दिया था और मिंकी का शव ठिकाने लगाने की कोशिश की। उसने ऑफिस में रखी एक बोरे से उसे पैक कर दिया, फिर स्कूटी पर रखकर जवालपुर तक ले गया और यमुना नदी में फेंकना चाहता था, लेकिन राहगीर को देखकर वह डर गया और बोरे को वहीं छोड़कर भाग गया पुल के किनारे। इधर मिंकी का परिवार पूरी रात उसकी तलाश में भटकता रहा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी बेटी कहीं मिल जाएगी और फोन करेगी और दरवाजा खटखटाएगी और घर वापस चली आएगी। लेकिन अगली सुबह जो खबर आई पुलिस के द्वारा, उससे पूरा परिवार को तोड़कर रख दिया। छोटा भाई बहन जो अपने छोटे भाई की शादी की तैयारी में लगी थी, अब वह खुद मौत के आंचल में सो चुकी थी। माँ बाप भाई की दुनिया उजड़ गई थी। पुलिस ने विनय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब प्यार का शक और शक का गुस्सा हावी हो जाए तो रिश्ते नहीं टूटते, जिंदगियां टूटती हैं। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या प्यार में अधिकार जताना सही है? क्या रिश्ते इतने कमजोर हैं कि वे खून से खत्म किए जाएंगे? यह कहानी हर उस युवक के लिए चेतावनी है जो प्यार को अपना कब्जा समझ बैठते हैं। बताइए, ऐसे लोगों के लिए मैं तो कहता हूं फांसी की सजा हो, लेकिन मैं हमेशा लड़कियों को, औरतों को, आदमियों को कहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी पर इतना खोलकर भरोसा ना करें, ना उससे प्यार करें। आखिरकार मिंकी शर्मा की प्यार के ही भरोसे मौत हो गई। ऐसी सच्ची खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल SK वायरल ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।